नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही चर्चा करने के लिए। और आज की जो चर्चा है वो है कुंभ राशि में देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, मकर लगन वाले जातकों के लिए। इस महीने 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:23 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच की मकर राशि को छोड़कर शनि की ही दूसरी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और उसके बाद वो अपनी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बड़े ग्रहों का गोचर काफी महत्वपूर्ण होता है, जैसे राहु, केतु, शनि या बृहस्पति, क्योंकि ये सभी लगन या राशि वालों को काफी प्रभावित करते हैं। गुरु धर्म के कारक हैं, धार्मिक प्रवृत्तियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु जातक को ज्ञानवान, विद्वान, गंभीर, विश्वास पात्र, विनयशील, आदर्शवादी, महत्वाकांक्षी, गुणवान और सदाचारी बनाने का काम करते हैं। गुरु के पॉजिटिव और लाभदायक प्रभावों के कारण ही कुंडली में गुरु को अमृत के समान माना जाता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति धन के, संतान के, एजुकेशन के, बड़े भाई के, नैतिक मूल्यों के कारक होते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक संगठन हो या शिक्षा संस्थाएं हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का रोल काफी अहम हो जाता है। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट जिस भी राशि में गोचर करना शुरू करता है, वहां पर उस राशि में जो जो नक्षत्र पड़ते हैं वो प्लेनेट उनका भी हमें रिजल्ट देता है। बिना नक्षत्रों के किसी भी प्लेनेट के गोचर के बारे में बात करना बेमायने हो जाता है। कुंभ राशि की बात करें तो यहां पर 3 नक्षत्र पड़ते हैं। मंगल का धनिष्ठा, उसके पिछले 2 चरण, तीसरा चौथा इसी राशि में पड़ता है। शतभिषा राहु का नक्षत्र, इसके चारों चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। और देवगुरु बृहस्पति का अपना नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उसके पहले 3 चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। बात करें कब कब इन नक्षत्रों पर जाएंगे यहां पर, तो देवगुरु एंटर करते ही 20 नवंबर को धनिष्ठा नक्षत्र पर अपनी यात्रा शुरू कर देंगे और यहां पर वो 1 जनवरी तक रहेंगे। 1 जनवरी के बाद 2 मार्च 2022 तक शतभिषा नक्षत्र पर रहेंगे वो। और 2 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति अपने ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। इसी बीच 24 फरवरी 2022 को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 26 मार्च को वो उदय भी हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मकर लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या क्या सौगात या शुभ फल लेकर आ रहे हैं। इससे पहले की चर्चा मैं शुरू करूं, आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। कोई भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी हो या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, आप उसे मिस ना करें। दूसरी बात, ये मैं जो भी चर्चा आप दोस्तों के साथ करने जा रहा हूं मकर लगन वालों के लिए, ये मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति के ऊपर आधारित है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि नक्षत्रों के बिना किसी भी प्लेनेट के गोचर की बात करना कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मकर लगन वाले, आपके चार्ट में देव गुरु बृहस्पति जो है 3rd भाव हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का, और 12th भाव विदेश और खर्चों के स्वामी होकर आपके धन भाव 2nd भाव में आ रहे हैं। ये भाव हमारे कुटुंब का, बोलचाल का, हमारी फूड हैबिट के बारे में बताता है। 2nd भाव में गुरु आर्थिक, विद्या, भाग्य, किस्मत, आर्थिक लाभ या हानि और रिश्तों को कंट्रोल करने का काम करेगा। कुंडली के 2nd भाव में गुरु का आना आपको धन व संपत्ति के मामले में भाग्यशाली बनाने का काम करेगा। गुरु के प्रभाव में आप संपन्न और समृद्धिशील होंगे। यहाँ पर गुरु संसारिक और काम सुख में आपकी रुचि आपको अपनी समृद्धि और संपन्नता बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपकी मजबूत आत्म छवि या आत्म मूल्य की भावना आपको सफलता प्राप्त करने की संभावनाओं को मजबूती देने का काम करेगी। दोस्तों, कुंडली के 2nd भाव में गुरु के प्रभाव में आप जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। लेकिन 2nd भाव में गुरु के प्रभाव से आपके खर्चे भी बढ़ने लगेंगे। आप उन चीजों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं जिनकी वास्तव में आपको कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। कुंडली के 2nd भाव में गुरु आपको उदारता और दूरदृष्टि प्रदान करेंगे।
इस समय आप धन से धन बनाने में माहिर हो जाएंगे। इस समय आपका रहन सहन और तौर तरीके लोगों को प्रभावित करेंगे। इस समय आपके जो मित्र बनेंगे वह काफी संपन्न और अमीर होंगे। सेकंड भाव में गुरु आपको पॉजिटिव सोच देंगे और साथ ही साथ एक अच्छा शिष्टाचार का गुण भी आप में एक विकसित होगा, जिसके कारण आप अपने आसपास के वातावरण के साथ ही आम जनमानस में भी नेम फेम को प्राप्त करेंगे। इस समय आप पॉजिटिव सोच, अच्छा शिष्टाचार और अपनी आशावादिता को कुशल शब्दों में परोकर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आपकी छवि और बेहतर तरीके से निखर कर आएगी। उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और यही व्यवहार आपको व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता भी प्रदान करेगा। कुंभ राशि में आकर देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से अपने मित्र मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर निकल पड़ेंगे। 1 जनवरी 2022 तक यहां रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल आपके चार्ट में 4th और 11th भाव का स्वामी होकर उस समय तुला राशि जो कि 10th भाव में है और वृश्चिक राशि जो कि 11th भाव में है, वहां पर गोचर करने से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी कर्मचारी हैं या पुलिस या प्रशासन में अहम पदों पर हैं, उनकी इस समय प्रमोशन और बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ अपने घर के नजदीक ट्रांसफर के योग बनेंगे। वकालत से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। सोने चांदी का व्यापार करने वालों के लिए यह समय काफी शुभ रहने वाला है। जो गहने गिरवी रखकर ब्याज का काम करते हैं उनके लिए यह समय आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहेगा। इस समय उनको काफी अच्छा आर्थिक लाभ होने का भी योग बना हुआ है। मकर लगन के जातक इस समय अपने कुछ पुराने गहनों को तोड़वा कर या बेचकर कुछ नए गहने बनवा सकते हैं। गुरु द्वारा मंगल के नक्षत्र पर होने से सेकंड भाव जो कि धन का है, थर्ड भाव जो कि चेक या ड्राफ्ट का है या कोई एग्रीमेंट का, शॉर्ट जर्नी का, डॉक्यूमेंट का है, फोर्थ भाव सुख भाव होता है, यही भाव प्रॉपर्टी, वाहन और एजुकेशन भी इसी भाव से देखी जाती है। 9th भाव लॉन्ग जर्नी का, हायर एजुकेशन का, धर्म का, लीगल डॉक्यूमेंट का। 10th भाव कर्म का, मैटर डिपेंड ऑन अदर्स एंड 11th भाव हमारी इच्छाओं का, लाभ का भाव। इस समय सब एक्टिव होने से आपका कोई भी सरकारी काम या सरकार की तरफ से मिलने वाला कोई सरकारी डॉक्यूमेंट या कोई एनओसी जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार था, वह इस समय आपको मिल सकता है। विदेश में रह रहे मकर लगन के जिन लोगों ने अपनी पीआर अप्लाई की हुई है और पीआर आने की समय अवधि पूरी हो चुकी है, इस समय उनकी पीआर आ सकती है। इस समय व्यापार से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी रुकी हुई कुछ पुरानी डील इस समय पूरी होने से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इस समय अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी यहां पर बना हुआ है। कुछ लोगों को विरासत के रूप में धन, सोना, चांदी या प्रॉपर्टी उनके नाम हो सकती है। व्यापारी लोग व्यापार को विस्तार देने के लिए कुछ छोटी या लंबी यात्राएं कर सकते हैं। कुछ नई बिजनेस डील इस समय आप करेंगे जिससे आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ व्यापार की दुनिया में आपके नेम फेम की वृद्धि होगी। इस समय आपकी कोई भी पुरानी रुकी हुई पेमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हो, टूर एंड ट्रैवल हो, दलाली का काम हो, एजेंसी बिजनेस हो, प्रॉपर्टी का काम हो, सोने चांदी का काम करने वाले, एस्ट्रोलॉजर हो, बैंकर हो, फाइनेंसर या फाइनेंस सेक्टर आदि से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबको इस समय में काफी अच्छा आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि इस समय आप सुखों में बढ़ोतरी होगी आपके, या आप अपने सुखों की बढ़ोतरी करने के लिए घर को सजाने या संवारने के लिए कुछ ऐसी चीजों की भी खरीदारी करेंगे जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से इस समय आपके खर्चों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्टडी की बात करें तो स्टूडेंट के लिए समय काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके 4th भाव, 9th भाव, 11th भाव सब एक्टिव है। इसके अलावा खासकर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको इस समय सफलता मिलने का योग है। मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, हेल्थ की बात करें तो ये समय मकर लगन वाले जातकों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय काफी शुभ रहने वाला है। 2 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति राहु के शतभिषा नक्षत्र से गुजरेंगे और उसके चारों चरण जैसे हमने कहा कि इसी राशि में पड़ते हैं। 24 फरवरी 2022 को गुरु अस्त भी हो जाएंगे। राहु केतु जिस राशि में होते हैं वो अपने उस राशि का जो स्वामी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं
और उस समय राहु आपके 5th भाव में वृषभ राशि में होंगे। और इसका मतलब कि राहु जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करेंगे, और शुक्र की जो दूसरी राशि तुला पड़ती है वो आपके 10th भाव में है। और खुद शुक्र उस समय आपके 12th खर्चों के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय सोने चांदी के गहने बेचने वाले, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करने वाले, ब्यूटी पार्लर हो, कॉस्मेटिक का सामान हो, वाहन या वाहन को सजाना संवारना, इंटीरियर डेकोरेटर हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांस मतलब कला का जो भी क्षेत्र हो, मेडिकल फील्ड हो, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को खासा लाभ यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। घर का माहौल काफी खुशनुमा रहने वाला है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा और आपकी समस्त इच्छाएं इस समय पूरी होंगी। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संतान पक्ष की बात करें तो यहां भी ये सब कुछ समय जो है आपके लिए शुभ है। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ खुशनुमा समय स्पेंड करेंगे। फैमिली के साथ आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। गुरु के राहु नक्षत्र पर गोचर करने से स्टूडेंट्स जो है उनका मन अब स्टडी में कम लगेगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी स्टडी पर आप पूरा यहां पर फोकस करें। इसी दौरान 24 फरवरी 2022 को देवगुरु बृहस्पति जो अस्त भी हो जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति अस्त होता है तो शुभ कार्य सारे वर्जित हो जाते हैं। और जब देवगुरु अस्त होता है तो आपके अंदर अब क्या होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ ऐसे निर्णय लेंगे जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप सबको यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे उस समय अपने घर के बुजुर्ग या बुजुर्ग समान जो भी लोग हैं उनसे 1-2 बार सलाह मशवरा जरूर करें किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले। इसके अलावा बड़े भाई, पिता, संतान हो या मकर लग्न की जो फीमेल्स हैं उनके पति के लिए हेल्थ संबंधी यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। राहु के नक्षत्र पर टहलते टहलते देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में ही 2 मार्च 2022 को अपने ही खुद के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर पहुंच जाएंगे, पर यहां पर 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और इसी बीच 26 मार्च को वो उदय भी हो जाएंगे। अब गुरु अपने खुद के नक्षत्र पर होंगे और वहां पर होने से उनके जो नेचुरल गुण है वो अब जो है इसको कह सकते हैं कि उनका प्रभाव जो है वो आपके अंदर देखने को मिलेगा। और गुरु खुद के नक्षत्र पर होने से जहां पर वो हैं, जहां सेकंड भाव धन भाव वहां पर वो गोचर करेंगे। 3rd भाव और 11th भाव के स्वामी उन भावों से संबंधित जो जो चीजें हैं उनका रिजल्ट भी इस समय आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेगा। इस समय क्योंकि 3rd भाव है, 3rd भाव हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का, इस समय आप अपनी कड़ी मेहनत से सभी कामों में सफलता हासिल करेंगे। इस समय भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में एक सफल मुकाम जिसे कहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। कुल यहाँ परिवार का नाम इस समय आप रोशन करेंगे। इस समय आप काफी धार्मिक और पॉजिटिव सोच रखेंगे। नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इस समय आप दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। व्यवसाय और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में आप सफलता पाएंगे। इस समय आप कोई भी इंटरव्यू दें उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या वीजा से संबंधित कोई ना कोई इंटरव्यू। आर्थिक रूप से यह समय भी आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाएंगे और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश है वो करेंगे। इस समय आप में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, एस्ट्रोलॉजी जैसे जो भी सब्जेक्ट हैं में आपकी विशेष रुचि जो है उत्पन्न होगी। इस समय आप धन को सोच समझकर भी खर्च करेंगे। यहां पर भी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, संतान पक्ष, एजुकेशन सब इस समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुरु को जहां बहुत ज्यादा मंगलकारी माना जाता है, वहीं कुंडली के सेकंड भाव में बैठकर गुरु कई महीनों में पॉजिटिव और लाभकारी गुणों का भी संचार करते हैं। लेकिन कभी कभी कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जिससे गुरु के पॉजिटिव प्रभाव में कुछ विकार उत्पन्न करने का काम करने लगते हैं। कुंडली के सेकंड भाव में गुरु से प्रभावित जातक सुख और आराम पसंद हो जाते हैं। इसी के साथ उनके सुख, सुविधा और भोग विलास में डूब जाने की भी अधिक संभावना बन जाती है। इसी बात का बस आपको ख्याल रखना है। तो ये थी जानकारी मकर लग्न के जातकों के लिए कुंभ राशि में गोचर देवगुरु बृहस्पति का जो होने जा रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां पर रख सकते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक और नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।